बासिल एपिसोड 41। आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर बेपनाह खबासत थी। हार्वी ने भी गर्मजोशी के साथ इसके कहके में इसका साथ दिया। इसकी ना पूछो, क्या मंसूबा था हमारा, वो तो पागल हो गया। बुरहान के जरिए खबर मिली है, वो चीन भी पहुंच गया है। सर पटकता रहेगा लेकिन अब इस लड़की को नहीं ढूंढ सकेगा। इसकी तो सात पुश्ते इस बात को याद रखेंगी कि श्वेन से पंगा कैसे लिया जाता है। असल जिंदगी में हीरो बनना आसान नहीं है। श्वेन ने इत्तेहाजिया मुस्कुराहट को गहरा किया और दरवाजे पर होती दस्तक पर भुएं उठाए निगाहें दरवाजे की तरफ की। दस्तक के बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खोले दो स्याह फम जवेरिया को दाएं बाएं से पकड़कर अंदर लाए। श्वेन को देखते ही जहां इसके चेहरे की रंगत सफेद हुई, वहां श्वेन की खुशी दीदनी थी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। श्वेन ने कमीनगी से सामने देखा और फोन कान से हटाकर मेज पर रखा। एक झटके से अपनी जगह से उठा। खुश आमदीद मेरी प्यारी बच्ची। शायद तुम ये नहीं जानती कि इस पिंजरे से भागी हुई कई चिड़ियों को बाहर की ताजा हवा रास नहीं आया करती है। टूटी फूटी सी अंग्रेजी जुबान में कहता हुआ वो कदम कदम आगे बढ़ रहा था। इसके लहजे में बला का गरूर था। दोनों सियाह फाम इसके करीब आने पर जवेरिया के बाजू छोड़कर एहतराम से पीछे हुए। श्वेन ने दांत पीस कर जवेरिया का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया और झट कर इसके बालों को सर की पुष्ट से हाथ में दबोच लिया। तकलीफ के बायस वो सिसक उठी। दौरान हिफाजती किट का समझाने के बाद से लेकर अब तक गायब था। कानों में मुकम्मल खामोशी थी। मतलब वो इस वक्त राब्ते में नहीं था। तुम क्या समझती थी तुम मेरे हाथ से बच निकली हो? तुम अगर मर भी जाती तो मैं श्वेन तुम्हारी लाश को कब्र से निकाल कर यहाँ लाता और सबके सामने उल्टा लटकाता ताकि यहाँ मेरी कैद में मौजूद बाकी लड़कियां कभी ऐसा कदम उठाने का सोचते हुए भी काम जाती। वो पूरी कुव्वत से इसके बालों को दबोचे गुर्रा रहा था। इसके गुस्से से सुर्ख होती आंखों में खून उतरा हुआ था। वो अपना चेहरा करीब किए किसी सांप की तरह फनकार रहा था, जबकि चवेरिया की तकलीफ के बाद कनपट्टी की रगें उभर रही थी। लबों के किनारे इतनी देर कपड़ा बांधे रहने की वजह से ना सिर्फ सुर्ख हो रहे थे, बल्कि दोनों तरफ कट लगकर खून रिस रहा था। इसी तरह कनपट्टी पर भी पट्टी के सुर्ख निशान थे, जबकि माथे पर कार की डिक्की लगने से बाएं तरफ सुर्ख उभार था। आंखों के ऊपरी पपोटे रोने के बाद सूज चुके थे। पलकें नम होकर एक दूसरे से चिपक रही थी। काजल आंखों में फैलकर नीचे आ रहा था और अब श्वेन के यूं बाल दबोचने पर बाल भी बिखर गए थे। चल अब मेरे साथ। श्वेन ने एक झटके से इसका बाजू थामा और तेज से इस कदम उठाता ऑफिस नमक कमरे से बाहर निकला। इसके कानों में एकदम खटपट की आवाजें गूंजने लगी। शायद दौरान राब्ते में था। ये कहाँ ले जा रहा है इसे? अचानक कानों के पर्दों से आवाज टकराई। कानों में गूंजने वाली आवाज दौरान की नहीं थी। ये कोई अंग्रेजी जुबान में मुखातब था। मतलब दौरान के साथ कोई और भी था जो इसे देख रहा था। पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। तुम सिस्टम ऑन करो जल्दी। जवेरिया बी ब्रेव, वी आर विद यू। दौरान अपने साथी को सिस्टम ऑन करने का कहकर बड़े ही पेशा अंदाज में इसकी हौसला अफजाई कर रहा था। वो इसे सुनते हुए श्वेन के पीछे इसके तेज चलने के बाद लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ऑफिस से निकलने के बाद एक लंबी राहदारी थी जिसमें जगह जगह मुख्तलिफ कैमरे थे। ये कैमरे इनके हाई सेक्स वर्कर लड़कियों के थे, जिनमें बहुत से श्वेन का शोर सुनकर कमरों से बाहर निकलकर अब जवेरे की तरफ देख रही थी। इनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था। वो बेहिस हो चुकी थी, इसलिए इनमें से कुछ तो अब इस मंजर को देखकर बकायदा मुस्कुरा रही थी। लंबी राहदारी से गुजरने के बाद श्वेन अब लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे के करीब दीवार पर लॉक कीपैड मौजूद था। दौरान अपने साथी के साथ बात करने में मसरूफ था। इससे पहले कि श्वेन लॉक को दबाता, दौरान उजलत में से मुखातिब हुआ। जवेरिया सुनो, अब वो इस दरवाजे का कोड लगाएगा। तुम्हें लेंस वाली पूरी आंख खोल कर इस पर फोकस करना है। जल्दी से कीपैड पर फोकस करो। दौरान की हदायत पर अमल करते हुए इसने बेसाख्ता श्वेन के बढ़ते हाथ के पीछे मौजूद लॉक कीबोर्ड की जानब गौर से देखा। जवेरिया पूरी आंखें खोलो और अब आंख झपकना मत जब तक वो मुकम्मल कोड डायल ना कर ले। दौरान पुरजोश लहजे में से हुक्म दे रहा था और साथ साथ वो किसी और को भी हदायत दे रहा था। यकीनन वो भी इस लेंस का कोई इस्तेमाल करना चाहता था जिसने कुछ देर पहले इसकी आंख में लगवाया था। श्वेन की पीठ पर उंगलियां टिपटिपा रहा था। दौरान की हदायत के मुताबिक इसने नजरें पूरी तरह कोट पर जमाई और पलक झपकाने से गुरेज किया। जिक कोड कॉपी हुआ? यस डन। दौरान के सवाल पर दूसरे शख्स ने कोड कॉपी हो जाने की तायद की।
کوڈ دبانے کے چند سیکنڈ بعد ہی سلاخوں والا دروازہ سلائڈ صورت دائیں سے بائیں دیوار کے اندر گھسا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ایک لفٹ میں تھے جو نیچے جا رہی تھی۔ جویریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بدبودار گیلری کے ارد گرد بنے جیل نما کمرے، کمروں میں نیم برہنہ لڑکیاں اور خون میں لت پت دیواریں، سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ لفٹ رکی اور واقعی وہ اسی تہخانے میں تھے جہاں اس نے اپنی زندگی کے خوفناک دن اور رات گزارے تھے۔ وہاں اس جیسی بہت سی لڑکیاں آج بھی قید تھیں۔ وہ پھٹی آنکھوں اور بیٹھتے دل کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی جب شوین نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو کھینچا اور آگے بڑھنے لگا۔ گیلری کے وسط میں پہنچ کر وہ اونچی آواز میں چیخا، جاگو سب جاگو، دیکھو اس کو اور پہچانو۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا جیل نما کمروں میں قید بے بس لڑکیاں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلاخیں تھامے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے وہ چونٹی جو اپنی اوقات بھول کر شوین کو ہرانے چلی تھی، مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے ایک دم سے پلٹا اور پھر سے جویریہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی غصے میں بھری آنکھیں گاڑے کھڑا وہ کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ دیکھو سب اس کو اور جان لو سب کے، شوین کے قید سے بھاگی ہوئی لڑکی کا وہ اس کی آخری سانس تک پیچھا کرتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے تو اسے بھیانک سزا دیتا ہے۔ تم سب کی سانسوں پر، تمہارے جسم پر صرف میرا حق ہے۔ میں خدا ہوں تم سب کا، سنا سب نے، میں خدا ہوں۔ شوین اس کے گلے کو دبوچے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے ہوئے وحشیوں کی طرح کفر کلمات کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جویریہ کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کے سانس لینے کی بدبودار گرم ہوا کو بھی جویریہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ "Spit on the bastard face!" دوران کی آواز کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضبط کے آلے میں بمشکل بول رہا ہے۔ جویریہ، تھوکو اس کے منہ پر! وہ جویریہ کو تھوکنے کا کہہ رہا تھا۔ جویریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوین کے شیطانی چہرے کو دیکھا۔ جسم خوف سے لرز رہا تھا، لیکن اس کا آخری جملہ کسی بھی مسلمان کے اعصاب پر اسی طرح ہتھوڑے برساتا جیسے اس وقت دوران کے اور اس کے اعصاب پر برسائے تھے۔ وہ وقت کا فرعون تھا۔ دوران کے ساتھ موجود دوسرا شخص شاید اسے پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ لگاتار چیخ رہا تھا، "It's my order! تھوکو اس کے منہ پر!" وہ جو بے حس حرکت کھڑی تھی ایک دم سے جیسے کسی انجانی طاقت کے باعث ناک پھلا کر شوین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سب ساکن ہو گیا، سب کے منہ کھل گئے۔ جویریہ کے تھوکنے کے بعد شوین کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اس کے غلیظ چہرے پر جہاں بجا سفید تھوکے کے چھینٹے تھے۔ "اے!" بھاری گرج نے تہ خانے کی در و دیوار ہلا دی۔ وہ ساکن سے محرک ہوا اور پاگلوں کی طرح دھاڑ کر جویریہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ "میں تم سے نہیں ڈرتی، بولو اسے، غصہ دلاؤ اسے!" دوران کی آواز تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں سے شوین کو اور غصہ دلانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دوران بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا، "میں تم سے نہیں ڈرتی۔" کیا کیا کہا؟ "میں تم سے نہیں ڈرتی۔" اب کی بات جویریہ نے چیخ کر جواب دیا اور پھر اچانک جمع ہو جانے والی ہمت سے ایک جھٹکا دے کر اپنے چہرے کو شوین کے ہاتھ سے چھڑایا۔ "سنو تم سب، ہاں میں اس سے نہیں ڈرتی، تم سب کو بھی اس سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہر لڑکی کو اس جہنم سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہار مت ماننا لڑکیوں، ہار مان لینا اور ڈر جانا بزدلوں کا کام ہے۔" وہ پوری قوت سے ارد گرد سلاخوں کو تھامے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ آواز پھٹ رہی تھی، لیکن آواز میں کوئی خوف، کوئی لرزش نہیں تھی۔ "ضروری نہیں تم میں سے ہر کوئی میری طرح پھر سے پکڑی جائے۔ اس کے چنگل سے نکلنا بہت آسان ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ہم سب کا مالک ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ایک دن اس شیطان کا یہ جہنم اس کی آخری آرام گاہ ہوگا۔ تم سب کو نکلنا ہے یہاں سے، باہر کی دنیا میں جینا ہے۔ خدا کی مرضی کے بنا یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ چپ کر کتیا، لے کر آؤ اسے ٹارچر روم میں، اس کی ساری اکڑ میں نکالتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں یہ ساری ہمت کیسے آئی، لیکن وہ چیخ رہی تھی۔ دوران کی طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی خود سے اپنی ہمت سے کہہ رہی تھی، اب دوران اسے ہدایت نہیں دے رہا تھا۔ "سن لو تم سب، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یاد رکھنا ایک دن اس شیطان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرا خدا اس کے جسم کے ہر حصے کو داغے گا۔ جتنی تکلیفیں اس نے آج تک ہم سب کو دی ہیں، ہر تکلیف اس کو بار بار سہنا ہوں گی،
اب تک सहना होंगी, ये भयानक मौत मरेगा। सिया फॉर्म श्वेन के हुक्म पर इसे घसीटते हुए इसके पीछे वापस ले जा रहा था। जवेरिया लिसन टू मी, अपने हाथ में पहने रिंग को हथेली की तरफ घुमाओ। दुरान की सांस फूल रही थी। वो इसे बार बार हाथ में पहनी अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाने का कह रहा था। जैसे ही वो लोग वापस ऊपर पहुंचे, श्वेन गुस्से में चीखता हुआ इस पर झपटा। तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। इसे घसीटते हुए वो एक दरवाजे के सामने आकर रुका। कमरे का दरवाजा खोलकर इसने जवेरिया को अंदर की तरफ एक जोर का धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरी। दुरान फिर से इसे अंगूठी घुमाने का कह रहा था। जहां वो औंधे मुंह घिरी थी, फर्श पर से चेहरा उठाकर ऊपर देखा। ये अजीब कमरा था जहां बड़ी बड़ी जंजीरें, चाकू, हथकड़ियां मौजूद थी। जगह जगह कैमरे खड़े थे। औरतों की बरहना तस्वीर के बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पर अवेजा थे। खून के छींटे दीवारों पर और पोस्टर पर थे। छुरियां, चाकू और मुख्तलिफ औजार। जगह जगह स्ट्रेचर और बिस्तर। ये कैसी जगह थी? वो काम गई। क्या कह रही थी वहां? चल अब यहाँ फिर से कह। मैंने दरवाजा बंद करने के बाद पलटा और दीवारों में लटके चाकू में से एक चाकू को उतारा। इसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसने फिर से दुरान की आवाज कानों में सुनी और आहिस्ती से दोनों हाथों को मिलाए अंगूठी के नगीने को हथेली के रुख घुमा लिया। जवेरिया, तुम्हें इसके जिल्द में कहीं भी इस अंगूठी को दबाना है। इसकी कलाई, हाथ या गर्दन, कहीं भी। दुरान की अगली हदायत कान के पर्दों से टकराई, जबकि इसकी आंखें सामने चाकू पर टिकी थी, जिससे श्वेन हवा में चलाता हुआ करीब आ रहा था। डू इट, तुम कर सकती हो। दुरान इसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। श्वेन ने जैसे ही चाकू को हवा में उछाला, जवेरिया ने हाथ हवा में उठाकर चाकू को अपने हाथ में दबोचा और पूरी कुवत से झटका दिया। श्वेन को शायद इसकी तरफ से इतनी कुवत की तवक्को नहीं थी। वो चाकू समेत आगे हुआ तो जवेरिया ने दाएं हाथ से इसकी कलाई को जोर से थाम लिया। यस, डू इट, प्रेस द फिंगर ऑन हिज आर्म। दुरान के कहने के बिल्कुल मुताबिक इसने अंगूठी को इसकी कलाई में दबाया, लेकिन ये क्या, इस पर तो जैसे कोई असर नहीं हुआ था। वो एक झटके से जवेरिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तुम्हारी औकात क्या है, ये मैं बताता हूं तुम्हें। जवेरिया को पुश से अपने साथ लगाते वो वहशी अंदाज में गुर्राया। श्वेन के इस बेबाक रद्द अमल पर इसकी सारी हिम्मत यकदम से हवा हुई। जिस्म खौफ से कांपने लगा। जिस इंजेक्शन के जरिए श्वेन के अंदर दवा दाखिल की गई थी, इसकी सुइयां बिना महसूस हुए दवा को जिस्म में इंजेक्ट करती थी, लेकिन क्या वो सही तरीके से इंजेक्ट करने में कामयाब भी हो पाई थी कि नहीं? फटी फटी आंखों और खौफ से कांपते जिस्म के साथ वो श्वेन की गिरफ्त से आजाद होने के लिए मुजाहमत कर रही थी, और वो वहशी इसकी हर मुजाहमत को नाकाम बना रहा था। एकदम से इसका जवेरिया के गले की तरफ बड़ा हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। वो रुक गया था। जवेरिया को छोड़कर अपने सर को थामे आंखों को बार बार बंद करके खोल रहा था। मेडिसिन काम कर रही थी। यस, स्टार्ट द ऑपरेशन। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।